इस समय हम मौजूद हैं हमीरपुर जनपद के राठ तहसील के अम्बेडकर चौराहे पर, जहां समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है प्रोटेस्ट के दौरान, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए आज आपका धरना प्रदर्शन है और क्या मुख्य मांग है? देखो, जैसा कि हम सबको मालूम है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उन्हें गिरफ्तार किया है, हमारी यही मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान साथी यहाँ जब तक बैठा रहेगा, जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया जाएगा। बीजेपी की छोटी सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, तो इतना बड़ा इस्तीफा है। पहले की सरकारों में अगर कोई आरोप लगते थे तो नैतिकता से इस्तीफा दिए जाते थे, और इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है इस्तीफा, तो क्या आप समझते हैं? यही तो बात है इस सरकार की कि नैतिकता तो ये भूल ही चुके हैं, लोकतंत्र तो भूल ही चुके हैं। करीब हम सब ने देखा कि करीब 22-23 दिन से जंतर मंतर पर युवाओं के द्वारा, सोनम सर के द्वारा वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन कल जब उनका लास्ट डे था कि उन्हें शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करनी थी संसद भवन तक, तो उन्होंने नहीं करने दिया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, मैं तो कहूँगी कि जो पुलिस है, उन्होंने कोई संविधान की शपथ नहीं ली है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली है। जिस तरीके से वो वर्दी पहन करके आए, जिनमें नंबर प्लेट भी नहीं था, आप लोगों ने देखा कि कोई नेम प्लेट नहीं थी, और उन्होंने किस तरीके से हमारे नौजवान भाइयों पर, हमारी महिलाओं पर लाठी चलाई है, बहुत निंदनीय है। और ये देख करके हमारा भी दिल कल से रो रहा है कि कितनी बेरहम ये सरकार है। महिलाएं, बेटियां हमारी थी, उनके ऊपर कैसे मारा गया, उनकी पीठ में, उनकी छाती में कैसे मारा गया है। तो ये बहुत निंदनीय सरकार है। और इस सरकार से भी हमें कहना चाहते हैं कि आप घमंड, देखो रावण का भी नहीं रहा है, जब रावण का नहीं रहा तो इस भाजपा सरकार का भी ये घमंड जाएगा। और यही युवा साथी इस सरकार का घमंड चूर चूर करने का काम करेंगे आने वाले समय में। तो यही हमारी मांग। तो देखो, ये संवाद भी हो सकता था, जो कि संवाद उन्होंने नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो सकता था, इन्होंने इस्तीफा नहीं किया। कोई प्रभु नहीं है धर्मेंद्र प्रधान, एक मंत्री है, और इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन ऐसी निंदनीय सरकार कभी नहीं देखी है जैसे आज है। ये जंगल राज हो चुका है। लेकिन बहुत जल्द यही जब युवाओं के अंदर क्रांति आ जाती है, तो निश्चित तौर पर जागरूकता भी आ जाती है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का अंत होगा। अंग्रेज भी धरना प्रदर्शन सत्याग्रह को सुनती थी, अंग्रेजों से भी बड़े हैं। अंग्रेजों ने तो कभी नमक के थैले पे टैक्स नहीं लगाया, शिक्षा पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इस सरकार ने शिक्षा पे टैक्स लगाने का काम किया, नमक के थैले पे टैक्स लगाने का काम। सरकार है वो आज यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ खड़े हैं। अधिकार को दबा दिया है, वही बरसाती है, यही क्रांति लाने का काम है। नेताजी, आज आप यहाँ पर अम्बेडकर चौराहा राठ में बैठे हुए हैं, आपकी क्या मांग है? आप क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए हैं? हम लोग अकेले राठ में ही नहीं है, आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता, युवा सभी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसका मेन कारण है जो विगत दिनों से दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर संसद तक मार्च था, और शांतिपूर्ण मार्च जो हमारे छात्र, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसमें छात्र, पूरे देश भर के छात्र वहां पर इकट्ठे हुए थे, बड़ी मात्रा में छात्र इकट्ठे थे। लेकिन वहां पर जो पुलिस ने बर्बरता की, छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई, और छात्रों को कि कम से कम नहीं तो बहुत सारे छात्र, 100 से 150, 200, पता नहीं हजारों की संख्या में छात्र घायल हुए हैं।
उस पर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सांसदों ने पीएम आवास पर धरना देने का काम किया था। उस धरने में जिस तरीके से हमारी पार्टी की 5 मांगे थी कि सबसे प्रथम मांग उनमें एक ही थी कि सांसद धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मंत्री का इस्तीफा, और सदन में जितने भी पेपर लीक हुए हैं सारे पेपरों पे चर्चा हो, और जो छात्रों ने आत्महत्या की है, अभी पिछले 2 दिन 3 दिन पहले एक नीट की छात्रा ने हमारे राठ में भी आत्महत्या कर ली है, उनको उचित मुआवजा मिले। तो उस मुद्दे पे जब वहाँ पर घेराव किया गया तो पुलिस ने जबरन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया। हम सब कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा किया जाए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं करते हैं तो राठ में ही नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता धरना देंगे, वो अनशन पे बैठे रहेंगे। और पुलिस प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं, ये तो अभी रात है, अगर ये धरना रात भर भी हम लोगों को बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे, और कल भी बैठेंगे, फिर कल पूरी सड़कें जाम हो जाएंगी। धरना पे बैठे हैं, क्या वजह है, क्या जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो कब बोलेगा कौन। आपने देखा होगा 20-22 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, छात्र भूख हड़ताल पर थे, तो और 20 तारीख को उनका पैदल मार्च होना था। सरकार ने तानाशाही तरीके से हमारे नौजवान भाइयों पर बहनों पर लाठियां चलाई, उनके कपड़े फाड़े, जो कि बहुत निंदनीय है। इस सरकार का कोई चरित्र नहीं है। जब भाजपा सरकार 2024 में आई थी तो ये कह रहे थे कि हम प्रत्येक युवा को 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, ना तो 2 करोड़ रोजगार मिला, और जबकि ये पेपर करवा दो वो हर पेपर भी लीक करते हैं, सरकारी लीक है। 2 करोड़ सरकारी लीक है। और जब इनसे कोई इनकी जवाब मांगता है तो उसके साथ मुकदमे लिखने का काम किया जाता है। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री इस देश के हैं, उनका इस्तीफा दिलवाया जाए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान लाखों करोड़ों युवाओं से बढ़ के नहीं हो सकता। वो एक मंत्री है, और इस देश में एक मंत्री की औकात क्या होती है, उसको मंत्री बनाता कौन? जनता मंत्री बनाती, जनता वोट देती, वो मंत्री कैसे बन जाता? जब जनता कह रही इस्तीफा तो युवा कह रहे इस्तीफा, उसको इस्तीफा करवा देगी। लेकिन सरकार इतनी तानाशाह है, अंग्रेज भी अगर कोई विवाद चलता था, धरना भूख हड़ताल चलता था, अंग्रेज भी संवाद करते थे, लेकिन भाजपा संवाद का रास्ता सुन करके लाठी चला रही है। सादा वर्दी में पता नहीं चला उन्हें, इनके जो पुलिस वाले आ रहे हैं सादा वर्दी में आ रहे, पता नहीं चले, पता ही नहीं चलता कि पुलिस वाले हैं कि आरएसएस के गुंडे हैं, कौन है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया जाए, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को आज गिरफ्तार किया है। तो हम दिल्ली शासन कहना चाहते हैं कि वो तुरंत रिहा कर दे। अगर दिल्ली पर अभी रिहा नहीं करती है तो हम यहाँ रात भर बैठेंगे, हम यहीं रात को खड्डा डाल के बैठेंगे, यहीं सोएंगे, और ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव रिहा नहीं हो जाते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, यहाँ पर क्या वजह है, क्या मामला? वजह ये देखिए, हमारे जो स्टूडेंट यूनियन हैं वो पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने देश की तरक्की करें, लेकिन उनके जब इस्तीफे की बात आती है धर्मेंद्र प्रधान जी की, वो संसद मार्च नहीं करने देते, वो उनको मारते हैं। औरतों को अभद्र व्यवहार तरीके से बहुत कपड़े उतार के उनको मारा जाता है। एक सोशल मीडिया से वीडियो वायरल होता है, वो औरत को ये कहते हैं कि चली जाओ वरना तुम्हें डिटेन करके नंगा करके मारेंगे। ये इस सरकार में औरतों की ये वैल्यू है। जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार ने उसी समय उसी जगह संसद के सामने बेटियों को ये कहा है कि हम तुम्हें नंगा करके डिटेन करके मारेंगे। ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। लोग जिस देश में अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, लिए खड़े हों, हम इस देश के लिए कुछ अच्छा करें, तब ऐसे कुछ चंद नेता आते हैं और औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को मारते हैं। ये कहते हैं कि तुम दहशतगर्दों की टीम भी है। ये दहशतगर्दों की टीम भी है। वहाँ 10 साल के बच्चे को इतनी जोर से थप्पड़ मारा जाता है, वो बेचारा गिर जाता है। वो 10 साल का बच्चा दहशतगर्द है। इस सरकार ने लोगों को जितना परेशान किया है आज तक किसी ने नहीं। हमने तमाम सरकारें देखी, आई नहीं, युवाओं को रोजगार दिया, तमाम सारी चीजें, लेकिन इतना अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ कभी नहीं दिखा। हम खुद एक छात्र हैं, हम चाहते हैं कि इस देश की तरक्की हो। इस सरकार के लोग हमें ही एंटी नेशनल बोल देते हैं। जो अपने देश के नेताओं से अकाउंटेबिलिटी मांगे, उस देश के बच्चों को ये सरकार टेररिस्ट बोलती है। ये कहाँ की सरकार है? हम क्या मांगे आप लोग? हम लोगों की मांग ये है, हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें
वो आए, वो बच्चों के साथ बात करें। दिल्ली में जो जंतर मंतर पर बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ उसकी माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। और तमाम जो लोग, तमाम जो नेता, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तमाम जो लोग गिरफ्तार हुए उन सबकी रिहाई की जाए और इस तानाशाही को जितनी जल्दी हो सके उठा के फेंका जाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमीरपुर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।